नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हिंदी नॉलेज वर्ल्ड शो में। अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी खबर आई है। खबर बहुत गंभीर है कि चीन ने भारत के लद्दाख के पास एक बड़े हमले का प्रयास किया है, परंतु गलवान घाटी की हिंसा के बाद से ही भारत पूरी तरह से चौकन्ना है। उसी का परिणाम है कि हमने इसे फिलहाल के लिए टाल दिया है। और मैं आपको बता दूं कि यह जो खबर है वो पूरी तरह से ऑफिशियल है कि कुछ देर पहले ही हमारे केंद्रीय मंत्री ने इस पर कन्फर्मेशन दी है कि हाँ जी, यह जो खबर है तो बिल्कुल सही है। फिलहाल इस हमले को टाल दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि यह हमला कैसे हुआ, कहाँ हुआ और भारत ने इसे कैसे टाला। तो यह वीडियो पूरी देखें दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक है। मैं आपको इसमें छोटी से छोटी जानकारी दूंगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब चैनल कर लिया है उनको दिल से धन्यवाद। चलिए अब वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि चीन ने भारत के लद्दाख में करीब पड़ने वाले ग्रिड सिस्टम बिजली सप्लाई होती है उस पर साइबर हमला किया था। इस हमले से चीन का करना चाहता था, सबसे पहले जो बिजली सप्लाई थी उसे ठप करना चाहता था और सप्लाई में व्यवधान डालना चाहता था। इतना ही नहीं, जो साइबर इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने यह भी बताया है कि हो सकता है कि चीन इस हमले में से कुछ खुफिया जानकारी भी जुटाई हो। वहाँ पर जो कैमरे लगे हैं उसके ज़रिए ग्रिड से ज़्यादा जासूसी की गई हो। इसकी पूरी जानकारी बनी हुई है कि फ़िलहाल भारत की खुफिया एजेंसियां हैं और साइबर एजेंसियां हैं, सब इस बात को इकट्ठा करने में लगी हुई है कि भारत को कितना नुकसान हुआ। साथ यह भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से चीन भारत के पावर ग्रिड सिस्टम में घुसने में कामयाब रहा, कि भारत ने अपने डिफेंस पहले से ही काफ़ी मजबूत करके रखे थे। वहीं इस साइबर हमले में कुछ घंटे पहले सरकार की तरफ से कुछ भी बयान नहीं आया था, लेकिन अब भारत के जो पावर मिनिस्टर RK सिंह जी ने मीडिया में आकर उन्होंने बयान दिया कि आज चीन ने भारत के पावर सिस्टम को डाउन करने की कोशिश की थी, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का आदान प्रदान होता है अलग अलग ज़िलों में, उसे ठप करने की कोशिश की गई। RK सिंह ने बताया कि चीन का यह अटैक पूरी तरह से असफल रहा, क्योंकि भारत पहले से ही अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसे एक्टिव करके उस हमले को असफल कर चुका है। ऐसे में चीन भारत के पावर ग्रिड सिस्टम में गड़बड़ी पैदा करना चाहता था, उसमें यह बुरी तरह से विफल रहा। लेकिन फिर भी हमारी एजेंसियां जांच कर रही है। लेकिन आपका सवाल होगा कि अब जांच करने से क्या फ़ायदा होगा, कि चीन ने जो अपनी घुसपैठ करनी थी जो कर ली। तो देखिएगा कि जांच का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसमें हम यह पता लगाएंगे कि चीन ने हमारे पावर सिस्टम में कैसे घुसपैठ की। हम उस लूप होल का पता लगाएंगे कि चीन ने भारत के पावर सिस्टम में कैसे घुसा। फिर उस रास्ते को लद्दाख के जितने भी सप्लाई सिस्टम है उसमें तो हम उसे बंद करके ही देखेंगे। और भारत के दूसरे पावर ग्रिड है, जिसमें दिल्ली का पावर ग्रिड सिस्टम हो या फिर मुंबई का या फिर कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर जो महत्वपूर्ण शहर है उनके भी पावर ग्रिड से रास्तों का लॉक किया जाएगा, जिससे चीन भारत के पावर ग्रिड सिस्टम में घुसकर हमारे देश में बिजली का संकट पैदा नहीं कर पाएगा। आप जानते होंगे कि बिजली बंद हो तो पूरा देश भी बंद हो जाता है। आप जानते होंगे कि आज की जो रणनीति में दुश्मन देश में बिजली का बंद करके उस देश को ठप कर दो, जिससे आपका दुश्मन बिल्कुल रुक जाएँ और ठप पड़ जाएँ, फिर उस पर जोरदार वार करके उसे आसानी से घुटनों तक ले आए। यही चीन की चाल थी, जिसे भारत ने समय रहते भांप लिया और उसे पूरी तरह से विफल कर दिया और आगे भी विफल करेगा। आप इस हमले को किस तरह से देखते हो दोस्तों? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई ज़रूर दें। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।